फर्नीचर या प्लाईवुड खरीदते वक्त हम स्ट्रेंथ, थिकनेस और फिनिश पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज होती है जो दिखाई नहीं देती और वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एयर क्वालिटी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है शुभंकर। आप देख रहे हैं डेकोर डायरीज, जहां पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इंटीरियर डेकोरेशन रिलेटेड ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस। फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल गैस होती है जो प्लाईवुड, MDF और पार्टिकल बोर्ड जैसे इंजीनियर वुड प्रोडक्ट के अंदर यूज होने वाली ग्लू के अंदर होती है। ये ग्लू लकड़ी की लेयर्स को जोड़ने का काम करती है, लेकिन इसी ग्लू में अगर फॉर्मल्डिहाइड का लेवल ज्यादा हो तो धीरे धीरे हवा में रिलीज होती रहती है, जिसे हम इमिशन कहते हैं। हाई फॉर्मल्डिहाइड एक्सपोजर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आंखों में जलन और पानी आना, नाक और गले में इरिटेशन, खांसी और सरदर्द, बच्चों में अस्थमा और एलर्जी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में ये कैंसर कारक भी माना जाता है। इसीलिए दुनिया भर में इसको कंट्रोल करने के लिए इमिशन स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्लाईवुड और बोर्ड्स की इमिशन को E ग्रेड से मेजर किया जाता है। जनरली 3 ग्रेड्स होते हैं, E2, E1, E0। अब क्लियरली इसको समझने के लिए एक सिंपल चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे इमिशन ग्रेड इंप्रूव होता है, फॉर्मल्डिहाइड का लेवल कम होता जाता है। E2 ग्रेड में इमिशन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए आज के टाइम में इसको इंडोर यूज के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो लोकल प्लाई मिलते हैं वो सारे इसी ग्रेड के होते हैं। E1 ग्रेड एक्सेप्टेबल लेवल माना जाता है और नॉर्मल रेसिडेंशियल फर्नीचर में काफी कॉमन है, लेकिन बात जब हेल्थ फोकस्ड इंटीरियर्स की होती है तो E0 ग्रेड सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। E0 ग्रेड का मतलब होता है मिनिमम फॉर्मल्डिहाइड इमिशन, इसलिए वो सेफेस्ट है और इसी के कारण ये रेसिडेंशियल, होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए रिकमेंडेड है। जापान का फोस्टर ये और भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉलो करता है और हाई एंड सेंसिटिव एनवायरनमेंट्स में यूज होता है। E0 इमिशन प्लाईवुड क्यों बेटर है? E0 ग्रेड प्लाईवुड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि घर के अंदर की हवा क्लीन रहती है, आपको केमिकल स्मेल महसूस नहीं होती, क्लोज रूम में सफोकेशन फील नहीं होती, लॉन्ग टर्म लिविंग कंफर्टेबल रहती है। आजकल के एयरटाइट फ्लैट्स और AC होम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लाईवुड का इमिशन कंट्रोल में होता है तो धीरे धीरे होने वाली प्रॉब्लम से बचाव होता है, जैसे आंखों और गले की इरिटेशन, बार बार खांसी या हेडेक, बच्चों और बुजुर्गों को सांस की प्रॉब्लम। E0 प्लाईवुड का इमिशन इतना कम होता है कि ये डेली एक्सपोजर के लिए सेफ माना जाता है। E0 ग्रेड प्लाईवुड इसीलिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, नर्सरीज और रेसिडेंशियल होम्स में प्रेफर किया जाता है। लो इमिशन बोर्ड्स एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं। क्या जीरो इमिशन पॉसिबल है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल वुड में भी थोड़ा बहुत फॉर्मल्डिहाइड नेचुरली होता है, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो इमिशन पॉसिबल नहीं होता है। E0 का मतलब यह होता है कि फॉर्मल्डिहाइड का लेवल इतना कम कि वो नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर NAF लिखा देखें तो इसका मतलब होता है कि उसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ग्लू के बजाय अल्टरनेटिव रेजिन जैसे सोया या PMDI यूज हुई है। ये और भी ज्यादा इको फ्रेंडली ऑप्शन होता है। E0 प्लाईवुड कैसे पहचाने? इसका एक सिंपल टेस्ट होता है, स्मेल टेस्ट। साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। अगर आपका नया फर्नीचर तेज चुभने वाली केमिकल स्मेल देता है तो हाई इमिशन होता है। अगर कोई इरिटेटिंग स्मेल नहीं है तो चांसेस वो E0 या लो इमिशन प्रोडक्ट है। फर्नीचर या प्लाईवुड खरीदते वक्त इन सर्टिफिकेशंस को जरूर चेक करें। E0 सर्टिफाइड, कार्ब फेज 2, EPA TSCA टाइटल 6, जापानीज फोस्टर, IS 13736 इंडियन स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट E0 सेफ्टी को इंडिकेट करते हैं। E0 बोर्ड E1 और E2 बोर्ड से महंगे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ और सेफ्टी के लिए ये बहुत ही वर्थ इट होते हैं। अब आपको बताते हैं इंडिया में कुछ पॉपुलर E0 प्लाईवुड ब्रांड्स, जैसे ग्रीन प्लाई। इंडिया में E0 कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने वाला सबसे बड़ा नाम, टैगलाइन E0 चुनो, खुल के सांस लो। ग्रीन का गोल्ड प्लाईवुड, ग्रीन प्लैटिनम, ग्रीन क्लब 7000, E0 और फायर रिटर्डेंट, ये सारा E0 कंप्लाइंट है। इसके बाद आता है सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई में क्लब प्राइम, आर्किटेक्ट प्लाई, ये दोनों ही E0 कंप्लाइंट है। एक्शन टेसा जो MDF बोर्ड्स और पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं और HDHMR बोर्ड बनाते हैं, उनका भी सारा जो है E1 और E0 ग्रेड का ही दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होता है। बोर्ड पर E0 स्टैंपिंग जरूर चेक कर ले फॉर E0 इमिशन।
अदर ब्रांड में कुछ और ब्रांड्स है जैसे ऑस्टिन प्लाई, ड्यूरो का टाइटेनियम, पूमा प्लाई, E0 इमोशन रेंज होता है। इसके बाद सिल्वन, सबुरी का भी कुछ जो प्लाईवुड है वो सारा E0 इमिशन का होता है। अब आपको बताते हैं स्मार्ट खरीदारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। शीट के ऊपर E0 कंप्लाइंट स्टैंपिंग चेक करें, QR कोड स्कैन करें जैसे ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, एप्स जैसे सेंचुरी प्रॉमिस। अगर सेलर कार्ब फेज 2 TSCA टाइटल 6 ये कंप्लाइंट बोले तो वो E0 के बराबर सेफ होता है। फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है और लॉन्ग टर्म में हेल्थ को इग्नोर करना समझदारी नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप प्लाईवुड या फर्नीचर सिलेक्ट करें, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इमिशन ग्रेड को भी जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और जिसको जरूरत है, जो प्लाईवुड खरीदने वाले हैं, उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सही मटेरियल चुनें और खुल के सांस लें।